हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आज ये पूरी वीडियो इंट्रोडक्शन के बेस पर होगी। सबसे पहले देखिए हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो पहली टॉपिक है इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर और दूसरी टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम पहले समझते हैं कि यह है क्या। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में मालूम करते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। फिर उसके बाद हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे। पॉलिनोमियल समझने के लिए आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। पहला है टर्म्स, और टर्म्स किसको कहते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, और कोफिशिएंट किसे कहते हैं, हम ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी चेक करेंगे वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर पॉलिनोमियल आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। आपने इससे पहले क्लास 9th और क्लास 8th में देखा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें एक नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल्स होते हैं उसमें, और कांस्टेंट होते हैं, और बीच में साइंस भी होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई तो होता है, ये सब डिवीजन, ये सब चीज़ें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट नंबर, जो हम अल्फ़ाबेट लेटर्स जो होते हैं हम वो यूज़ करते हैं, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं मैथ्स में एक्स, वाई, जेड, ये यूज़ करते हैं, या फिर ए बी सी, या फिर पी क्यू आर, ये सब चीज़ें हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बार बार क्या होते हैं, चेंज होते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या है, चेंज होती है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरी का मतलब ही होता है चेंज करना। आपने देखा होगा कभी एक्स की वैल्यू 2 है, कभी एक्स की वैल्यू 3 है, कभी एक्स की वैल्यू -4 है। ऐसे ही इसके वैल्यूज़ बार बार चेंज होते रहते हैं, कभी वाई की वैल्यू कुछ आ गई, कभी कुछ आ गई, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट वो होते हैं मैथमेटिक्स में जो फिक्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स कभी भी चेंज नहीं, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसा कि अगर आपने नर्सरी में इसको 2 पढ़ा था, तो ये अभी भी 2 ही है और आगे भी 2 ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, जो फिक्स होता है, जो फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। आपको, आई होप आपको कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों साथ में मिल गए और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी है उसके अंदर, तो उसको कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैं लिखा x प्लस 3y+2। अब यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल है और यहाँ पर कांस्टेंट भी है, तो इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल और एक ले लेते हैं, 2x+3y+2, ये भी हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ऐसा भी हो सकता ऐसा भी हो सकता है 2x² + 3x+6, ये भी हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जहाँ पर वेरिएबल और नंबर, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस बीच में आ जाएं, जैसा कि प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर ये सब चीज़ें हो जाए उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल भी कुछ इसी तरह से होता है। तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। अब आपने अलजेब्रिक, आई होप आपको अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल अच्छे से देखिए,
पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता है, लेकिन उसमें जो वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, वो कभी भी होल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। वेरिएबल का पावर शुड बी होल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर देखिए वेरिएबल का पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर वेरिएबल का पावर कुछ भी नहीं रहा तो 1 होता है। तो ये दोनों भी क्या है, होल नंबर है, होल नंबर। तो होल नंबर आपको आई होप पता होगा, होल नंबर कहते हैं 0 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अगर होल नंबर से हटकर अगर कोई और नंबर आ गया, इंटीजर्स, जैसा कि कुछ इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3 प्लस 3। यहाँ पर देखिए इस ये जो पावर है, वेरिएबल का पावर, मैंने कहा वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पर -2 है और ये -3 है। ये तो होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स में आते हैं, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कुछ कंडीशन नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बस को कहते हैं जो वेरिएबल और नंबर्स मिल गए, वेरिएबल कांस्टेंट मिल गए और मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि वेरिएबल का पावर, वेरिएबल इसका जो पावर है वेरिएबल का, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये याद रखें, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होगा तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, 3√x प्लस 3x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब एक एक 2 मिनट के लिए आप पॉज करें, वीडियो पॉज करके इसका सोचें, सोचकर आंसर दें। आई होप आपने इसका आंसर सही से किया होगा। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये जो वेरिएबल है इसका पावर तो आपको पता है कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। यहाँ पर देखिए वेरिएबल अंडर रूट में है, रूट के अंदर आ गया, तो अब यहाँ पर जो x है, आपको पता है ये जो रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2, तो यहाँ पर रूट हटाएंगे तो इसकी पावर हो गई 1/2। क्या ये 1/2, क्या ये होल नंबर है? 1/2 तो होल नंबर नहीं है। 1/2 हमारा होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको पॉलिनोमियल अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टर्म्स और वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट तो आपको पता हो गया। अब हम बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए टर्म्स, टर्म्स वो होते हैं जहां पर टर्म्स में या तो नंबर हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो या कांस्टेंट और वेरिएबल हो सकता है, या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 लिखा, क्या ये 2 एक टर्म है? हाँ है। और यहाँ पर एक लिखा मैं x, क्या यह x जो है क्या ये भी एक टर्म है? हाँ, x भी एक टर्म है और 2 भी एक टर्म है। और यहाँ पर और एक चीज मैंने कहा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखो 2x, यहाँ वेरिएबल और नंबर के बीच में कुछ भी नहीं रहा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 2 और x, 2x, क्या ये भी एक टर्म है? हाँ, ये भी एक टर्म है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल के लिए एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूं मैं, 2x प्लस 3। यहाँ पर देखिए 2x एक टर्म है और यहाँ पर 3 ये भी एक टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस आ गया तो टर्म बदल गया, तो कितने टर्म यहाँ पे सेपरेट हो गया, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो टोटल इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म्स है। और यहाँ पर देखिए अगर मैं लिखा यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 6, यहाँ पर देखिए कितने टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है और ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, क्लियर।
और एक एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, x प्लस वाई प्लस टू। अब इसमें कितने टर्म है, इसमें भी 3 है, एक, ये 2 और ये 3। तो आई होप आपको टर्म्स भी समझ में आ गए होंगे। पॉलिनोमियल में टर्म्स को इस तरह से काउंट करते हैं, बीच सेपरेट करता है पॉलिनोमियल में, बीच में प्लस और माइनस आ गया तो वो सेपरेट हो जाते हैं, टर्म्स डिवाइड हो जाते हैं। चलिए और देखिए, इसके बाद यहाँ पर हमको कवर करना है डिग्री। तो ये हो गया, वेरिएबल आपको समझ में आ गया, वेरिएबल यानी कि जो अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, कांस्टेंट यानी कि नंबर्स होते हैं, टर्म्स भी आपको समझ में आ गया, नंबर्स और वेरिएबल्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, ये सब ये भी हम पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपको समझ में आ गया। और अब डिग्री का देखते हैं, डिग्री किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, डिग्री बहुत टाइप के होते हैं, टेम्परेचर वाली होती है और और एजुकेशन वाली होती है, बहुत सारे डिग्रीज होते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की भी डिग्रीज है। पॉलिनोमियल की डिग्रीज देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर पावर की जगह आप यूज कर सकते हैं एक्सपोनेंट। एक्चुअली वो एक्सपोनेंट ही है, हम यूज नॉर्मली पावर यूज करते हैं, उसका नाम एक्सपोनेंट है। चलिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है हमको वो देखना है। अगर आपको वेरिएबल का हाईएस्ट पावर पता हो गया तो वही वो पॉलिनोमियल की डिग्री है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस 3। यहाँ पर देखिए, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x ये भी एक वेरिएबल है और y ये भी एक वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर है 2 और यहाँ पर वेरिएबल का पावर 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, क्योंकि हमको हाईएस्ट देखना है तो इसकी डिग्री हो गई 3। समझ में आया। ये 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन कंपलसरी पूछता है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये हो गई इसकी डिग्री। अगर मैं यहाँ पर लिखा 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2y प्लस 3, अब यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल है, नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर देखिए 4 है, तो इसकी डिग्री हो गई 4। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2x पावर 5 प्लस 3y पावर 4 प्लस 6 पावर 6। अब यहाँ पर डिग्री क्या है, अच्छे से गौर से देखिए और इसका आंसर कीजिए कमेंट में। पॉज कीजिए वीडियो, पॉज करने के बाद इसका आंसर कीजिए। हाँ, यहाँ पर देखिए, सारे बच्चों ने मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट बच्चों ने इसकी डिग्री जो है 6 लिखा होगा। यहाँ पर इसकी डिग्री 6 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल का पावर नहीं है। हमने कहा था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 5। क्लियर है। अब आई होप आपको ये डिग्री भी समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल में डिग्री। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, डिग्री खत्म हो गया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ये भी हम इसके साथ ये भी हम कवर करेंगे आगे वीडियो में। कोफिशिएंट समझ लेते हैं। कोफिशिएंट देखिए, वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है एकदम बाजू, जो बिल्कुल मल्टीप्लाई में, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये है x पावर 4 का कोफिशिएंट 2। अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि कोफिशिएंट, यहाँ पे लिखता हूँ कोएफिशिएंट, बहुत छोटी सी चीज़ है, आपने पहले ही पढ़ा होगा। कोफिशिएंट ऑफ, हम ये पॉलिनोमियल को लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर के बिल्कुल बाजू में जो नंबर है वो होता है इसका कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, ठीक है। वाई क्यूब का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कोफिशिएंट भी नहीं होगा, ये 3 जो है ये कांस्टेंट नंबर है। और यहाँ पर देखिए एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट है 2 और वाई पावर 4 का कोफिशिएंट है 3। तो यहाँ पर 6 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट भी नहीं होगा, क्योंकि 6 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये कोफिशिएंट है, बहुत इजी था। हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल भी आगे वीडियो में देखेंगे और नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल ये भी देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 1 मार्क्स कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
चलिए यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स इसके बेस पर होते हैं और डिग्री इसके बेस पर इसके अलग अलग नेम रखे गए हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स के। जैसा कि टर्म्स, आपको बताया मैं टर्म्स किसे कहते हैं, और आपको मैं ये भी बता चुका है कि डिग्री क्या होती है। तो हम यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी समझेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स के लिहाज से और नंबर ऑफ डिग्री के, ये दोनों के बेस पर हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले देखो, अगर किसी पॉलिनोमियल में, अगर यहाँ पर अच्छे से देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसा कि x सिर्फ एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, और या फिर 2x या फिर 2y, y या फिर 3y, ये सिर्फ एक एक सिंगल टर्म। अगर आपको सिर्फ यहाँ पर x, क्वेश्चन में अगर x आ गया और आपसे पूछा गया कि इसके कितने टर्म है, तो आप बोलेंगे वन टर्म है। जिसका सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होता है, तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है वन, तो यहाँ पर मोनोमियल। अब ऐसे ही अगर किसी पॉलिनोमियल में टू टर्म्स है, जैसा कि फॉर एग्जांपल x+3, अब यहाँ पर देखिए वन टर्म टू टर्म, इसके कितने टर्म है टोटल, टू टर्म्स है। तो जिसके टू टर्म्स होते हैं उसका नाम होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल। अब यहाँ पर देखिए बाई का मतलब होता है टू, तो इसका नाम हो गया जिसके टू टर्म्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसके वन टर्म होता है उसको हम कहते हैं मोनोमियल, और जिसके टू टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल, और जिसके थ्री टर्म्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर देखिए ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखिए वन टर्म टू टर्म थ्री टर्म, तो यहाँ पर देखिए इसके थ्री टर्म्स है, तो इसके थ्री टर्म्स है तो इसका नाम हो गया ट्राइनोमियल। हमें लिखेंगे ट्राइनोमियल, इसके थ्री टर्म्स। और एक है, ये तो पूछा नहीं जाता, ज्यादातर हम यूज करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके फोर टर्म्स होते हैं, वो तो यूज नहीं करते ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। उसको हम कहते हैं क्वाड्रोनोमियल। क्वाड्रोनोमियल, क्वाड्रोनोमियल जिसके फोर टर्म्स होते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, या ये थ्री टर्म्स में से ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं। जो भी आपका पॉलिनोमियल क्वेश्चन में आता है वो थ्री टर्म्स का ही होता है, फोर टर्म्स का बहुत कम, रेयरली, वो तो यूज भी नहीं होता, तो उसकी तरफ ध्यान भी मत दो। अब देखते हैं जिसकी जिसकी डिग्री, डिग्री के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसका नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिए जिसकी डिग्री वन होती है, ओनली डिग्री वन, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा 2x+3y+3, अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी पावर वन है, इसका पावर भी वन है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, और वन होगा, क्योंकि वन से ज्यादा तो कोई नंबर नहीं है, तो इसकी डिग्री भी वन होगी। तो जिसकी डिग्री जिसकी डिग्री वन होती है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका नाम हो गया लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, तो उसकी डिग्री वन होती है, जिसकी डिग्री वन होती है उसको लीनियर कहते हैं। और ऐसे ही जिसकी डिग्री टू हो गई तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री टू है। और हम चैप्टर में यही पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको याद रखें। अब जहाँ भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब और सब के सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही होंगे, लीनियर क्यूबिक पॉलिनोमियल इसमें नहीं आएगा ये चैप्टर में। थर्ड नंबर पे है क्यूबिक, जिसकी डिग्री थ्री होती है, वो उसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री थ्री होती है। और जिसकी डिग्री फोर होती है, ज़्यादातर तो वन टू थ्री तक ही देखते हैं, फोर तक कोई नहीं जाता। हम फिर भी मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ,
जिसकी डिग्री 4 होती है उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है। एक और एक और देख लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर आपके पास आ गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि समझ गए होंगे आप जो नंबर की बात हो रही है, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन जीरो, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 है, 3 एक कांस्टेंट नंबर है और ये पॉलिनोमियल भी है। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट के साथ अब वेरिएबल तो नहीं है कोई, तो हम कैसा मालूम करेंगे इसकी डिग्री? क्योंकि वेरिएबल का पावर जो होता है उसी को तो हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस यहाँ पर x लगा दूं और वेरिएबल के ऊपर पावर 0 लगा दूं, क्या फिर भी 3 है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि x पावर 0 क्या हो जाए, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो ये 3 1 जा 3 होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल तो है लेकिन उसकी पावर क्या है? 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसा कि 4 लिख दिया मैं, तो इसके साथ x भी है लेकिन x की पावर क्या है यहाँ पर? 0। x की पावर 0 का मतलब सीधा सीधा ये 1 है, तो 4 इंटू 1 4 ही होगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी? 0। क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आया फिर एक मर्तबा और रिपीट करके देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने नॉन जीरो की बात की थी। अब यहाँ पर आपके जहन में आ रहा होगा, अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया तो हम क्या करें? तो यहाँ पर देखो, वही लिख रहा हूँ मैं, जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो देख चुके हैं आप, यहाँ पर देखिए जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 0, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है, एक टर्म भी है। तो यहाँ पर देखिए जीरो पॉलिनोमियल, अगर मैं इसके साथ x की पावर 0 रखूं तो तब भी ये 0 होगा, क्योंकि 0 1 0 हो जाता है। और अगर मैं 0 के साथ x की पावर 100 रख दूं तो 0 इंटू एक्स 0 ही होगा। और अगर मैं 0 के साथ x की पावर कुछ भी रख दूं, 1000 फॉर एग्जांपल 1000 रख दूं, तो 0 इंटू एक्स पावर 1000 0 ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पावर 0 रखे तो भी 0 होगा, 100 रखे तो भी 0 होगा, 1000 रखे तो भी 0 होगा। तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या भी रखने दो वो 0 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका पावर नॉट डिफाइंड। तो इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप लिखेंगे वहां पर नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। मैं यहाँ पे लिख दूं नॉट डिफाइंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। मैंने वर्ड्स में इसीलिए नहीं लिखा ताकि याद रखना मुश्किल होता है, इसको मैंने स्ट्रक्चर दिया है अच्छे से। आप इसको स्क्रीनशॉट मारकर आप अपनी बुक में लिख लो, आपको याद रहने भी इजी हो जाएगा। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, और ये कांस्टेंट जो कि नॉन जीरो हो, जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, 1 2 3 क्या भी हो सकता है, उसकी डिग्री होती है 0। और अगर 0 है तो उसकी डिग्री हमको नहीं पता, नॉट डिफाइंड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी वो देखते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? चलिए वैल्यू वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट करते हैं। अगर इसकी वेरिएबल x है तो यहाँ पर x लिखते हैं, अगर वेरिएबल यहाँ पर y है तो यहाँ पर y, जो भी वेरिएबल होगा यहाँ पर वो लिखते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। और इसकी डिग्री देखिए 2 है, तो ये डिग्री के बेस पे इसका नाम हो जाएगा, क्या होगा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा?
पी ऑफ एक्स की जगह पे हम 1 रखते हैं इज इक्वल टू यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर तो 1 होगा, 1 माइनस 4 क्या होगा, 1 माइनस 4 होगा -3, 3 होगा और यहाँ पर बड़े नंबर की साइन ले ली हम, तो यहाँ पर -3। तो अगर आपको ये पूछा गया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है अगर x की वैल्यू 1 है, तो आप देखिए अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, -3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर हम रख कर देखते हैं p ऑफ 2, एक्स की जगह पे 2 रख दिए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर, एक्स की जगह पे 2 और ये स्क्वायर -4। 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस और ये 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0। तो अब यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। जब किसी नंबर वेरिएबल की जगह पे एक नंबर पुट करने के बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसको हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको नहीं, इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल की वैल्यू है। x की जगह पे 2 रखने से ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो इसीलिए हम कहेंगे ये 2 जो है ये पॉलिनोमियल का 0 है। समझ में आया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो, अगर मैं x की वैल्यू अगर -2 रखा तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो चलो हम रख कर देखते हैं, p ऑफ x यानी कि -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -2 स्क्वायर और ये -4। अब यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर होगा 4, -4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए -2 इंटू -2 होगा, अगर 2 स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2, माइनस अगर -2 होगा तो इसको लिखेंगे -2 इंटू 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, तो 4 और ये -4, 4 माइनस 4 क्या होगा, 0। तो ये -2 यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब ये है कि -2 भी ये पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। तो हम ये लिखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 2 और -2। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, और -2 है और 2 है, ये दोनों है, -2 एंड 2। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर x की वैल्यू 1 रखे तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। अगर हम x की वैल्यू 2 रखे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर x की वैल्यू -2 रखे तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनके बहुत सारे जीरोस होते हैं। कोई और पॉलिनोमियल है तो कुछ और नंबर होगा तब वो 0 होगा। जैसा कि बहुत बड़ा पॉलिनोमियल आ गया, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर कौन सा नंबर रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 होगा वो भी हम पता करेंगे आगे इक्वेशन में सॉल्व करके। पॉलिनोमियल जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में जब पता चलेगा कि इसमें भी कुछ नंबर्स रखने पर ये 0 होगा, तो जब वो नंबर हमको मिल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर -4 में 2 और -2 ये दो जीरोस है, मतलब 2 रखने पर भी ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, -2, तो इसके जीरोस कितने हैं, तो इसके जीरोस हैं 2, टोटल नंबर कितने हैं इसके 2। तो हम पता कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसकी सबसे पहले हमको देखना है इसकी डिग्री कितनी है। अगर इसकी डिग्री 2 है, जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, हायर पावर ऑफ वेरिएबल 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 होगी। अब इसकी डिग्री 2 है तो इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे।
मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे 2 जीरो। क्यों? क्योंकि दो ही नंबर ऐसे हैं जिसको यहाँ पर रखने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। वो दो नंबर क्या है, हम इक्वेशन जब पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जिसकी डिग्री जितनी होती है उसके मैक्सिमम जीरो उतने होते हैं। फॉर एग्जांपल 3x³ प्लस 2x+3। अब यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 3, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, इसके मैक्सिमम जीरोस होंगे 3, 3 जीरोस होंगे। 3 नंबर से ज्यादा इसके जीरोस नहीं होंगे। बस वो तीन नंबर ही ऐसे हैं, तीन नंबर ही ऐसे हैं जिसको ये पॉलिनोमियल पर रखने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल दे दिया, तो आपको बोलना है, उसकी डिग्री देखकर बोलना है मैक्सिमम कितने जीरो हैं। अगर उसकी डिग्री 4 होगी तो उसमें मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे, अगर उसकी डिग्री 5 होगी तो उसमें मैक्सिमम 5 जीरोस होंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया, एक पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री n है, अगर आपको ऐसे दे दिया उसकी डिग्री क्या है, n है, तो इसके जीरोस कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 है तो हम 2 लिखे, 3 है तो 3 लिखे, तो यहाँ पर लिखेंगे अगर इसकी डिग्री n है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, n होंगे। हो गया सिंपल। बस डिग्री देखना है आपको, जितनी डिग्री होगी उसके जीरोस भी उतने होंगे, मतलब उतने ही नंबर होंगे जिसको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। बस अब यहाँ तक ये हो गए हमारे टॉपिक क्लियर। 1 2 3 4 5 6 हमने कर लिया। यहाँ पर ही देखिए, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया और ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये जब आपको अच्छे से क्लियर हो गए, तो अब जितना भी हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत इजीली इजीली हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, इसका देखो टॉपिक, जो हम पहला टॉपिक बताए थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये चैप्टर का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, यहाँ पर आपको सीधा सीधा ग्राफ दिया जाएगा। ग्राफ में आपको एक कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आप तो ये पढ़ चुके हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है और ये वर्टिकल वाई एक्सिस होती है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछाएगा, इसमें जीरोस कितने हैं, हाउ मेनी जीरोस आर देयर। अब यहाँ पर देखिए, बस आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ वाली लाइन है वो कितने मर्तबा टच हो रही है। यहाँ पर देखिए, ये हो गया 1, और यहाँ पर एक मर्तबा टच हो रही है 2, और यहाँ पर एक मर्तबा हो रही है 3। आपको ये वाई वाली लाइन पर ध्यान नहीं देना है, बस एक्स वाली लाइन 1 2 3, तो कितने बार टच हो रही है, 3 टाइम्स। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं, 3 है। जितने बार टच होगी हम बस उतने ही जीरोस है, उससे ज्यादा जीरोस इसमें नहीं होंगे। बहुत इजी है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बहुत इजी है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कितने जीरोस है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला, ये आपके सामने ग्राफ दिया गया है, इसमें कितने जीरोस है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 टाइम टच हो रहा है, इसको नहीं देखना है, बस एक्स वाली लाइन को देखना है। और यहाँ पर देखिए, एक और मर्तबा टच हो गया, और यहाँ पर एक और मर्तबा टच हो गया, तो इसमें कितने जीरोस हैं, इसमें भी 3 जीरोस है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस आर 3। अगर आपको पूछा वो कौन कौन से हैं, अगर आपको ग्राफ ऐसा दिया गया, तो आप यहाँ पर देखिए ये कहाँ कहाँ पर टच हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए -2 में एक बार टच हो रहा है, 1 में और 2 में, तो आप लिखेंगे जीरोस क्या है, वो -2 है, 1 है, 2 है। क्लियर, बहुत इजी है, 1 मार्क्स आपको इजीली आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिया जाएगा और कुछ इस तरह से आपको ग्राफ दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप बोलिए कितने हैं इसमें जीरो। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4 हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर देखिए एक और ग्राफ मैं आपको देता हूँ। कुछ इस तरह से भी ग्राफ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2, तो इसमें जीरोस कितने होंगे, इसमें 2 होंगे, ये 2 जीरोस। ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक लास्ट टॉपिक है इसका, वो देख लेते हैं।
ये लास्ट टॉपिक है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये ये तो कंप्लीट हो चुका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बस ग्राफ देखकर बताना था। अब ये लास्ट टॉपिक इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्यों 3 मार्क्स चांसेस नहीं बल्कि आता ही 100% श्योर है, 3 मार्क्स तो आते ही आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन क्या है बताना है किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आपको बता दिया पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। पॉलिनोमियल के जीरोस वो होते हैं जो वैल्यूज रखने पर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। कोई भी नंबर रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है वेरिएबल। और कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये भी आपको समझ में आ गया। सबसे पहले देख लियो, ये देख लेना कि हम, ये देखना है जनरल फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 2 होगी। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है जनरल फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल इसी की तरह अगर दिख रहा है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंडीशन है कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का टर्म होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो नहीं होगी, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पर a की वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई, 2 3 4 5 6 क्या भी हो सकता है, 1 2 3, अगर ज़ीरो हो गई तो ज़ीरो से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो हो जाएगा ये टर्म। तो अगर ये एक्स स्क्वायर का ही टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 है वही नहीं है पॉलिनोमियल में, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये मोनो ये लीनियर क्वाड्रेटिक हो गया, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और अगर इसकी ये डिग्री 2 वाला है टर्म ही चला जाए तो इसकी डिग्री तो 1 हो जाएगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये देखो सेम सेम दिख रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल है और ये जनरल फॉर्म है, इसी से मैच कर रहा है। ये अगर बी एक्स वाला टर्म नहीं नहीं रहा तब भी चलेगा, और 6c वाला टर्म भी नहीं रहा तब भी चलेगा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे इसके कुछ जीरोस होंगे, अगर कुछ वैल्यूज कुछ नंबर्स वेरिएबल्स की जगह रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 होगा। तो इसकी डिग्री 2 है तो कितने होंगे, वो 2 होंगे। जितनी डिग्री होती है उसके जीरोस भी उतने होते हैं, हम अभी पढ़ा। अगर अल्फा एंड बीटा, ये दो ग्रीक लेटर्स है अल्फा एंड बीटा, अगर ये इसके जीरोस हैं, पॉलिनोमियल के क्या है, ये जीरोस है, कुछ भी नंबर से समझो जो कि इसकी जगह पे जो भी मालूम होने के बाद रख देंगे, तो इसके रिलेशन देखिए क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अगर हम दोनों को ऐड करें ठीक है, तो इसका माइनस बी बाई ए के बराबर। अब ये माइनस बी बाई ए क्या है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और कांस्टेंट क्या है, सी है। तो अगर हम माइनस बी बाई ए करें और अल्फा प्लस बीटा करें, तब दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब हमने सोल्यूशन रॉन्ग किया है। अब अब देखिए ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, एक और है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए सी बाई ए। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6,
ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले देखिए इसके कोफिशिएंट क्या है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू क्या है इसका कोफिशिएंट, या कुछ नहीं रहा तो क्या होता है 1, और b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है 5, और c इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर c होता है तो वो हो गया 6। इसके कोफिशिएंट पता चल गए। अब हमको इसके जीरोस मालूम करना है। चलिए देखते हैं, जीरोस यहाँ पर फाइंड करते हैं। चलिए जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने 8th में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं हम। तो करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यहाँ पे ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है, तो जीरोस मालूम करने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 लगा लेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यानी कि सेंटर वाले टर्म को हमको स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तोड़कर दो पार्ट में लिखना है। अब देखिए इसको स्प्लिट करने के लिए इसका जो नंबर है यहाँ पर कुछ नहीं होता, जैसा कि यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या लिखे हम 1, क्यों लिखे, क्योंकि इसके सामने कुछ भी नहीं होता है, कोई भी वेरिएबल के सामने कुछ नंबर नहीं होता है तो तब 1 होता है। तो यहाँ पर है 1, तो हमको 1 को और ये लास्ट वाला टर्म जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 6 जा 6, ये 6 आ गया, और इसका सेंटर वाला नंबर है 5। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 नंबर्स ऐसे देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाए 6, और वही 2 नंबर्स अगर प्लस या माइनस करने पर आपका आंसर आ जाए, सेंटर वाला क्या है वो 5। सेम होने चाहिए दोनों नंबर। तो यहाँ पर देखिए वो 2 नंबर्स हैं 2 3 जा 6, ठीक है क्लियर। 2 3 जा करें तो 6 आएगा, और अगर हम उसको 2 प्लस 3 करें तो 5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया और प्लस करने पर 5 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है ये दो नंबरों की मदद से। चलिए फर्स्ट वाला टर्म ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 को 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2x प्लस 3x, ठीक है। 2x प्लस 3x 5x ही हो जाएगा। फिर इसको हम तोड़कर स्प्लिट करके अलग अलग लिख दिए, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसके 4 टर्म्स हो गए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 4 हो गए। अब ये दो टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है, ये दो टर्म्स में, ये दो टर्म्स में कॉमन हमको दिख रहा है x, क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी है। तो यहाँ पर देखिए हम x कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2x है तो एक x बच गया, प्लस यहाँ पर देखिए 2x में से मैं x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3। कैसा 3 है देखिए, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3, कैसा होगा 3, अगर मैं इसको 3 इंटू 2 करूँ तो 6 ही होगा, तो इसमें 3 कॉमन आ गया। तो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3। अगर 3x में से मैं 3 ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस, और 6 में से अगर मैं 3 ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x प्लस टू दो ब्रैकेट है जो कि सेम है, तो यहाँ पर 1 टाइम लिख लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन x प्लस टू कॉमन आ गया। अब ये बचा क्या, बाहर क्या है इसके, वो लिख लेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, x प्लस टू इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आई थिंक आपने 9th में यहाँ तक किया था, अब 10th में क्या आ गया, और ये एक है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए अगर 2 को मैं उधर भेजूं तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +2 उधर गया -2 हो जाएगा, और +3 को इक्वल के वो साइड भेजें तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई -3, मतलब -2 और -3 वो नंबर है जो हम ये पॉलिनोमियल पर रखने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अब आगे वाला काम करना है, ये रिलेशनशिप की बात कर रहे थे हम, कोफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल। तो हमने पढ़ा था अगर हम दोनों जीरोस को ऐड करें
तो क्या होगा वो -b/a। तो हम क्या करेंगे, दो भी तरफ x है तो हम ये वाले x को अल्फा समझेंगे और ये वाले x को बीटा समझेंगे। अगर हमने x प्लस ये सॉरी अल्फा प्लस बीटा किया तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, -b/a। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -b/a। एंड एक और चीज पढ़ी थी हमने, वो है अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, c/a। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2। फिर यहाँ पर देखिए प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर बीटा की वैल्यू क्या है, -3, तो हम यहाँ लिखेंगे -3। क्लियर। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस लिखा हुआ है तो हम माइनस लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए -2, यहाँ पर देखिए दो साइन है 3 के सामने, तो प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, तो -3 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 1, तो हम नॉर्मली नहीं लिखते, हर नंबर के नीचे 1 होता ही है। तो -2 -3 कितना हो गया, -5 हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए -5 है, मतलब ये इक्वल हो गया, मतलब ये सही है। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं क्या ये भी सही आएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर है -3 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 6/1, 1 तो नहीं लिखते तो यहाँ पर भी 6, तो ये हो गया वेरीफाइड, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। हमने अगर ये करेक्ट किया है तो हमारा ये भी करेक्ट आएगा। तो ये है जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशन, और जीरोस फाइंड ऐसे करते हैं, जीरोस फाइंड होने के बाद इसका रिलेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद एक और टॉपिक है, बस इसी से थोड़ा सा और आगे रिलेटेड है। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको एक चीज एक्स्ट्रा देता है रिवर्स करने के लिए, क्वेश्चन को बस आपको रिवर्स करके बताना है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया, अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा करने पर आपका आंसर आया 5, तो आपको क्वेश्चन में पहले से ही देता है कि सम ऑफ जीरोस, ये सॉल्व करने के लिए नहीं कहता। अब ये कहता है आपको सम ऑफ जीरोस है इसका क्या है, -5 है। दोनों जीरोस को जब हम ऐड करें तो उसका आंसर आया -5, ये कहता है क्वेश्चन में। फिर कहता है जब इनका हम प्रोडक्ट निकाले, जब इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आया इसका 6, इसका प्रोडक्ट 6 आया, तो क्वेश्चन में आपको पहले से ये दे देता है और आपसे ये कहता है कि ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट को लेकर आपको पता करना है कि ये पॉलिनोमियल क्या है। जीरोस मालूम हो गया, प्रोडक्ट मालूम हो गया, इसको लेकर अब इसको रिवर्स करके ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल क्या है। समझ में आया मैंने क्या कहा, जीरोस आपको क्वेश्चन कभी कभी देता है आपको पॉलिनोमियल और बोलता है कि जीरोस बताओ और उसका रिलेशन बताओ। कभी कभी आपको क्वेश्चन में देता है जीरोस, जीरोस देकर बोलता है रिवर्स करके बताओ पॉलिनोमियल तक। अब जीरोस आ गए, अब रिवर्स करके हमको पॉलिनोमियल तक जाना है। तो पॉलिनोमियल तक जाने के लिए बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर माइनस है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, -5, तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी जगह पे -5। क्लियर। प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या है वो 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, दोनों 5 के सामने दो माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे एक्स लिखना था, एक्स छोड़ गया, तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 6, तो यहाँ पर देखिए हमारा पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही था हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
इजीली हमको पता चल गया। बस सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मालूम हो गए तो इसकी मदद से हम हमारा पॉलिनोमियल भी बहुत इजीली हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप बता सकते हैं। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स करेंगे, और अच्छी तरह से समझ में आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो जो मैंने आपको बताया है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर समझ में ना आए तो फिर एक और मर्तबा वीडियो देखें, रिपीट करें, हर चीज़ एक एक मर्तबा दोहराएं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर भी करें।